Welcome to another lecture of Introduction to Sociology. And today we are going to discuss a few other things related to religion. We already defined it and also discussed the various types of religion. So now we will discuss the different levels of religion. अगर आप पाकिस्तान में सोशियोलॉजी की किताब निकालें तो आपको अक्सर यही टाइप्स में भी ये मिलेगा, तो आपने जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप ये एज टाइप्स लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है लेवल्स ऑफ रिलीजन लिखा है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड लेवल्स। और ये जो टाइप्स मैंने निकाली हैं तो ये बिल्कुल जो लेटेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट की जो थिंकिंग है उससे मैंने निकाला है, ठीक है। नोआ हरारी की एक किताब है होमो सेपियंस, तो उससे मैंने बहुत सारा हेल्प लिया है इसमें। अच्छा, कल्ट जो है एक ऐसे लेवल ऑफ रिलीजन को कहते हैं या फॉर्म ऑफ रिलीजन को कहते हैं जो नया हो, मेन स्ट्रीम ना हो यानी आम ना हो, कंट्रोवर्शियल हो, जिस पे लड़ाई झगड़े हों, ठीक है, और एक तहरीक किस्म की हो, जिस तरह पाकिस्तान में जो है कायदियानी तहरीक है, ठीक है। तकरीबन 100 साल हो चुके होंगे, ठीक है, इस तहरीक के 100 साल, और अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है और आम नहीं है, ठीक है। तो वेरी इजी एग्जाम्पल मैंने कादियानियों की दे दी, ठीक है, जो अपने आप को अहमदिया कहते हैं। इसके बाद सेक्ट जो है एक सब ग्रुप होता है ऑफ अ मेजर रिलीजन, फॉर एग्जांपल शिया या सुन्नी या प्रोटेस्टेंट कैथोलिक, तो ये सेक्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो हम सारे जो है मुस्लिम्स हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर हम में से सुन्नी है और कुछ हम में से शिया हैं। अच्छा, डिनोमिनेशन हम उसे कहते हैं जो एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता है और एक मेजर रिलीजन होता है, बहुत पावरफुल रिलीजन होता है, लेकिन 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 रियासत इसको जो है सपोर्ट नहीं देता, ठीक है। या रियासत अगर सपोर्ट देता भी है तो सरकारी लिहाज से नहीं देता, बल्कि गैर सरकारी तौर पर मुल्क जो है इसको मानता है। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। आजकल हिंदुवता की जो मोदी जी या आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमोट हो रही है, लेकिन बहरहाल जो आर्म फोर्सेस हैं या जो जुडिशरी है वो बहरहाल, या जो सिविल सर्विस है उनकी, वो सेकुलर है, ठीक है। तो अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान भी गुजरे हैं। इसी तरह आप मिसाल ले लें प्रोटेस्टेंट फेथ इन अमेरिका, अमेरिका में जो है प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है, ठीक है। लेकिन अनऑफिशियल सपोर्ट जो है, अनऑफिशियली आज तक जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं वो सारे जो है वो क्रिश्चियन गुजरे हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं गुजरा जो क्रिश्चियन ना हो। इसके बाद एक्लेसाय आता है, एक्लीसिया नहीं है, ठीक है, एक्लेसाय, या चलो आप इसे एक्लीसिया भी बोल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। ये जो है एक मेन स्ट्रीम और मेजर रिलीजन होता है जिसको रियासत जो है ऑफिशियली सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस्लाम इन पाकिस्तान, तो इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह इस्लाम इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ ईरान एज वेल। सिर्फ दो ही ममालिक हैं जो जहाँ पर जहाँ पर एक्लीसिया है, ठीक है। पुराने ज़माने में बहुत होते थे, जिस तरह रोमन एम्पायर में रोमन कैथोलिक चर्च की हुक्मरानी होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो सेकुलर हैं।
سیکولر ہم آگے جا کر بھی پڑھیں گے. سیکولر کہتے ہیں ریلیجیس فریڈم کو. ٹھیک ہے, آپ کسی ایک ریاست جب کسی ایک ریلیجن کو فیور نہ کرے, سب کو مذہبی آزادی دے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. ضروری نہیں ہے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہو کہ ایتھیزم ہو یا خدا پہ بلیو نہ کرنا ہو. سیکولرزم جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں لیکن آپ دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو. ٹھیک ہے, so if someone is secular it doesn't mean that he or she is non-religious, لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ that person is non-religious. So that was it. Now we will come towards evolution of religion.